आस नष्ट दशा का क्या अर्थ है? शिव साधना ओशो के हिंदी प्रवचन में आप सबका स्वागत है। सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आसनस्थ दशा का अर्थ है शरीर में कोई क्रिया नहीं, मन में कोई विचार नहीं। और शिव का यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। यह कहता है कि तुम आसनस्थ हुए सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाते हो। वह सरोवर भीतर है। जब शरीर पर सब गति बंद होती है तो ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती। जब मन की सारी गति बंद होती है तो ऊर्जा के बाहर जाने के सारे छिद्र बंद हो गए हैं। तुम्हारी बाल्टी पहली दफ़ा अछिद्र हुई है, सब छिद्र बंद हो गए हैं, बाहर जाने वाला कोई भी ना बचा। अब सारी जीवन ऊर्जा भीतर जाती है और भीतर महासरोवर है। इस भीतर गिरती ऊर्जा का उस महासरोवर से मिलन हो जाता है। तुम्हारी बूंद भीतर के सागर में डूबने लगती है। चिदात्म सरोवर में सहज ही निजमन हो जाता है। वही परमात्मा है। बाहर जाते हुए तुम भटके हो, भीतर जाते हुए मंजिल उपलब्ध हो जाएगी। तुम उसे बाहर खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम उसी को खोज रहे हो जो तुम हो, इसलिए खोज नहीं पा रहे हो। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वह सदा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। यही तो कठिनाई है, यही जटिलता है। और वहाँ तुम देखते नहीं, और जहाँ तुम देखते हो वहाँ वह है नहीं, इसलिए तुम भटकते जाते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने घर के बाहर सांझ दिया जलाकर कुछ खोज रहा था। दूसरे लोग भी आ गए। उन्होंने कहा, क्या खोजते हो मुल्ला नसरुद्दीन? उसने कहा कि मेरी सुई खो गई है। वे भी साथ देने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने पूछा कि रास्ता बहुत बड़ा है, सुई कहाँ खोई है? क्योंकि सुई छोटी सी चीज़ है। नसरुद्दीन ने कहा, वह पूछो ही मत, वह घाव छुओ ही मत। वे सब चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? नसरुद्दीन ने कहा, सुई तो घर के भीतर खोई है, लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, भयंकर अंधेरा है। और वहाँ जाने में मैं डरता भी हूँ। रात तो मैं बाहर ही गुजारता हूँ, दिन में कभी कभी चला भी जाऊँ, रात को तो भीतर कभी नहीं जाता। अब रात हो गई है तो अब मैं बाहर खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा, तू पागल है नसरुद्दीन, जो चीज़ भीतर खोई है वह बाहर तू कैसे खोजेगा? नसरुद्दीन खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि सभी यही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। जो चीज़ भीतर खोई है उसे लोग बाहर खोज रहे हैं और उनमें से कोई भी पागल नहीं है, बस मैं ही पागल हूँ। क्या खोज रहे हो तुम? खोज तो जरूर रहे हो। क्या खोज रहे हो? अगर तुम्हारी सारी खोज का सार निचोड़ निकाला जाए तो तुम आनंद खोज रहे हो। कोई धन खोज रहा होगा लेकिन उसमें भी आनंद खोज रहा है। कोई प्रेम खोज रहा होगा लेकिन उसमें भी आनंद खोज रहा है। कोई यश कीर्ति खोज रहा होगा लेकिन उसमें भी आनंद ही खोज रहा है। तुम्हारी खोज के नाम कितने ही अलग अलग हों, भीतर छिपा हुआ एक ही सूत्र है, वह है आनंद का। तुम भीतर छिपे हुए आनंद को खोज रहे हो। शराब घर जाता हुआ आदमी भी और मंदिर जाता हुआ आदमी भी दोनों की खोज एक ही है। दोनों आनंद खोज रहे हैं। पुण्य करता हुआ आदमी और पाप करता हुआ आदमी दोनों आनंद खोज रहे हैं। बुरा और भला दोनों एक ही चीज़ खोज रहे हैं। पर तुमने कभी पूछा, तुमने आनंद को खोजा कहाँ? वहीं खोज रहे हो वहाँ जहाँ तुमने खोया नहीं है। बाहर तो तुमने निश्चित ही नहीं खोया है। कहीं भीतर ही कोई स्वाद था और वह स्वाद भी तुम्हें पता है क्या? तो ये था आसनस्थ दशा का अर्थ, शिव साधना से लिया होगा और ओशो का प्रवचन था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलें। धन्यवाद। हृदय से आपको प्रणाम। स्वीकार करें मेरा।